हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के बारे में जानेंगे। इसमें आज हम देखेंगे नेटवर्क डिजाइन क्या है, कैसे हम इसे बनाते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में आज हम देखेंगे नेटवर्क डायग्राम। सबसे पहले देखते हैं प्रोजेक्ट क्या होता है। ए प्रोजेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज which must be completed in a specified time according to a specified sequence. A project requires resources such as workers, materials, money and facilities. Some example of project are construction of a bridge, highway, power plant, maintenance of oil refinery or an aeroplane etc. तो प्रोजेक्ट जो है ये टास्क या एक्टिविटीज़ का कलेक्शन है एक स्पेसिफाइड सीक्वेंस में। इसमें हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जैसे कि वर्कर्स हैं, मटेरियल्स है, मनी है एंड फैसिलिटीज़ है। एग्जाम्पल से आप इसे बहुत इजीली समझ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ब्रिज, हाईवे पावर प्लांट, मेंटेनेंस ऑफ ऑयल रिफाइनरी और एन एरोप्लेन एक्सेट्रा, ये सभी एग्जाम्पल हैं प्रोजेक्ट के। तो जैसे हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज आप लेते हैं तो उसके मैप बनाने से लेके कंप्लीट होने तक ब्रिज हमको अलग अलग टास्क यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले आपने मैप बनाया कि ब्रिज कैसा होगा, उसके बाद मटेरियल कलेक्ट किया एंड सो ऑन एक्टिविटीज़, फिर हमने वर्कर्स को लगाया, काम शुरू हुआ और एंड में ब्रिज कंप्लीट हुआ। तो ये पूरा एक प्रोजेक्ट हुआ जिसमें कि हमको रिसोर्सेज भी लगे और एक हमने सीक्वेंस लिया, स्पेसिफाइड सीक्वेंस में काम किया और ये पूरा काम हमेशा एक स्पेसिफाइड टाइम में ही होता है। यहाँ हमारा एम क्या होता है प्रोजेक्ट के लिए, तो आवर एम इज टू डेवलप ए सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट सो दैट द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम एंड कॉस्ट आर प्रॉपरली बैलेंस्ड एंड केप्ट एट ऑप्टिमम लेवल। तो हमने कहा कि एक टाइम में, तो इसलिए एक टाइम में क्योंकि हमको मालूम है ऑपरेशंस रिसर्च में जब भी हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑप्टिमाइज करना होता है फंक्शन को। तो यहाँ पे जो हमारा एम है वो हमारी जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं प्रोजेक्ट की वो इस प्रकार से हम चूज़ करते हैं कि कंप्लीशन टाइम और कॉस्ट प्रॉपरली बैलेंस हो और ऑप्टिमम लेवल पे हो। देर आर टू टेक्निक्स यूज फॉर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। अब प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के लिए दो टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, जिनमें से है क्रिटिकल पाथ मेथड एंड सेकंड है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो इसमें से क्रिटिकल पाथ मेथड पहली टेक्निक है जो हम प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में यूज़ करते हैं। दूसरी है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स, जिसको हम PERT PERT बोलते हैं। क्रिटिकल पाथ मेथड को आप CPM से डिनोट करते हैं। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में जानेंगे कि CPM क्या है और PERT क्या है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के लिए जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो नेटवर्क डायग्राम्स के द्वारा हम उसको सॉल्व करते हैं। तो नेटवर्क डायग्राम कैसे हम बनाते हैं, उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, आज इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। बेसिक कंपोनेंट्स नेटवर्क के हैं। फर्स्ट है एक्टिविटी। Activity is a part of the project which takes time, effort, money and other resources. It lies between two events called the preceding and succeeding ones. In the network, an activity is represented by an arrow whose head represents the sequence in which the events are to occur. तो प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है एक्टिविटी, जिसमें कि टाइम, एफर्ट, मनी और अदर रिसोर्सेज यूज़ होते हैं। ये इनको हम एरो के द्वारा एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं नेटवर्क में। सेकंड है नोड या इवेंट। द बिगिनिंग एंड द एंड पॉइंट ऑफ एन एक्टिविटी आर कॉल्ड नोड। तो एक्टिविटी जिन पॉइंट से कनेक्टेड होती है, जिसको कि हम बिगिनिंग और एंड पॉइंट बोलते हैं, वो कहलाते हैं नोड। It has no time duration and does not consume any resource. It is represented by a number in a circle, rectangle or some geometric shape. तो नोड को हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नंबर्स हम सर्कल में, रेक्टेंगल में या किसी भी ज्योमेट्रिक शेप में लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान आपको क्या रखना है कि द नंबर ऑफ द हेड नोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द टेल नोड। A network is a combination of activities and events involved in a project. तो नेटवर्क जो है एक्टिविटीज और
इवेंट्स का एक कॉम्बिनेशन है जो कि प्रोजेक्ट के लिए हम यूज करते हैं। आइए देखते हैं नेटवर्क कंस्ट्रक्शन आप कैसे करेंगे। फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ एक्टिविटीज वी डिसाइड द बिगनिंग एंड द एंडिंग एक्टिविटी। हमको जो एक्टिविटीज का सेट दिया जाएगा उसमें हम डिसाइड करेंगे कि बिगनिंग एक्टिविटी और एंडिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी है। अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस ऑर्डर द एक्टिविटीज आर पुट इन ए लॉजिकल सीक्वेंस। तो हमको जैसा दिया होगा एक्टिविटी उसके हिसाब से हम लॉजिकल सीक्वेंस उसकी बना लेंगे। दैट इज मतलब किस टाइप से देखेंगे आप, इफ एन एक्टिविटी ए इज टू बी कंप्लीटेड बिफोर स्टार्टिंग अनदर एक्टिविटी बी देन वी राइट ए, यहाँ पे लेस देन का साइन आप देख रहे हैं, इस टाइप से साइन हम बनाते हैं। ए मीनिंग इसका ये होता है कि ए इज प्रीसीडिंग बी और बी इज सक्सीडिंग ए। मतलब ए जो है वो प्रीडिसेसर के रूप में हम यूज करते हैं और बी जो है वो सक्सेसर के रूप में यूज होता है। टू एक्टिविटीज ए एंड बी कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। यहाँ पे तो आपने दोनों एक्टिविटी को देखा कि ए जो है वो प्रीसीडिंग है बी के या बी जो है सक्सीडिंग है ए के, लेकिन हो सकता है कि ए और बी दोनों साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो। हमारा प्रोजेक्ट ऐसा हो कि दो एक्टिविटीज को हमको एक साथ करना पड़ रहा हो। सपोज ए बी आर प्रीसीडिंग ऑफ सी, प्रीसीडिंग सी एंड बी इज प्रीसीडिंग ई। यहाँ पे देख रहे हैं आप ए और बी दोनों प्रीडिसेसर है सी के और बी जो है वो ई का भी प्रीडिसेसर है। तब जब हम इसको शो करेंगे तो ऐसे केसेस में हमको एक डमी एक्टिविटी यूज करना पड़ता है। यहाँ हम यूज करेंगे एक डमी एक्टिविटी। डमी मीन्स कि एक्टिविटी है नहीं, वहाँ पे जब हम उसको टाइम देंगे तो वो 0 दे देंगे, लेकिन डमी एक्टिविटी के रूप में हम उसको शो करके बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे ए और बी ये दोनों प्रीडिसेसर हैं सी के और बी जो है वो ई का भी प्रीडिसेसर है। तो यहाँ से अगर ज्वाइन हो गया तो अब यहाँ से आप इसको ज्वाइन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे बी से सी के लिए हम लेते हैं एक डमी एक्टिविटी। ठीक मीन्स किसी नेटवर्क कंस्ट्रक्शन के लिए हमको प्रीडिसेसर चाहिए, सक्सेसर चाहिए जो कि नोड के रूप में आपके रहेंगे। बाद में इनको हम नंबरिंग भी करेंगे और अगर हमारे साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस होती है एक्टिविटीज़ की तो हमको वहाँ पे कई बार डमी एक्टिविटीज़ भी यूज़ करना पड़ता है। अब देखिए एक और नेटवर्क डायग्राम of project having the activities A, B, C, D, E, F, G, जहाँ A, B और C का प्रीडिसेसर है, B और C D के प्रीडिसेसर हैं, B E का प्रीडिसेसर है, F का प्रीडिसेसर है और D एंड F G का प्रीडिसेसर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि A के लिए कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है, मतलब A जो है वो बिगनिंग एक्टिविटी हुआ और B और C ए प्रीडिसेसर है तो बी और सी उसके सक्सेसर है, लेकिन बी और सी फिर से आप देख रहे हैं कि एक और उसके लिए डी के लिए प्रीडिसेसर है। तो एक एक्टिविटी यहाँ पे आपकी बी क्योंकि फिर से ई के साथ भी ई का भी प्रीडिसेसर है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने बी से डी को ज्वाइन करने के लिए एक डमी एक्टिविटी हमें यूज करना पड़ा। There is no predecessor for A, hence A is the beginning activity, Bn is a dummy activity. There is no successor for E and G, hence E and G are the final activities। देखने के लिए E और G का देख रहे हैं आप, E और G के आगे कोई भी आपको किसी का भी वो प्रीडिसेसर नहीं है, सक्सेसर के फॉर्म में है और इसलिए वो दोनों जो है वो फाइनल एक्टिविटीज आपकी होंगी। तो इस प्रकार से आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना है। ई और जी के लिए ई और जी यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी इनका सक्सेसर नहीं है, तो इसलिए ये फाइनल एक्टिविटीज होंगी हमारे नेटवर्क की। अब नंबर करना है अगर आपको, ये तो हमने नेटवर्क कैसे बनाना है देखा, इसके लिए नंबरिंग हमको कैसे करना है इवेंट्स की, तो इसके लिए हम एक रूल फॉलो करते हैं जो कि है फल्करसंस रूल, जो कि बताता है कि नंबरिंग कैसे करना है आपको इवेंट्स की।
आफ्टर द नेटवर्क इज ड्रॉन, जैसा कि हमने ऊपर दो नेटवर्क देखे, with the given activity in their order, we have to assign number of events. The numbering is to be done according to Fulkerson's rule, which give the following step. कैसे आपको नोड्स को बनाने के बाद नंबरिंग कैसे करना है देखते हैं. फर्स्ट है, the initial node which has only outgoing arrows is assigned 1. Second, delete all the arrows going out from 1. We get a set of initial node, assign number 2, 3, 4 etc. to these nodes. Follow this method to the nodes 2, 3, 4 and assign successive numbers to the newly obtained nodes. Finally, we are left with a single node with no arrow going out. Assign the last number to this AND node. Always the number of the head node must be greater than that of the tail node of the activity. तो जब भी हमको नेटवर्क नंबरिंग करना है तो हम उसमें सबसे पहले जो करते हैं वो इनिशियल नोड हम देखते हैं कौन सा है, किसका प्रीडिसेसर नहीं है तो वो इनिशियल नोड हो जाता है, और जिसको कि खाली जिसमें आउटगोइंग एरोज आपको मिलते हैं उसको हम 1 देते हैं. इसके बाद हम सारे एरोज 1 से जाने वाले सारे एरोज हटा देंगे और उसके बाद हम इनिशियल नोड सेट करेंगे और असाइन करेंगे नंबर आगे. ये नंबर फिर हमको आगे ऐसे ही करते जाना है. फाइनली हम फिर एक ही सिंगल नोड बचेगा हमारे पास जिसमें कि कोई भी एरो नहीं होगा बाहर जाने का गोइंग आउट के लिए, उसको हम लास्ट नंबर देंगे. यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हेड नोड का नंबर जो है वो टेल नोड से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए. यहाँ पे देखिए एक नेटवर्क है, डायग्राम हमको बनाना है. नेटवर्क डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ एक्टिविटीज. ए प्रीडिसेसर ऑफ बी सी, बी प्रीडिसेसर ऑफ डी ई, सी प्रीडिसेसर ऑफ डी, डी प्रीडिसेसर ऑफ एफ, ई प्रीडिसेसर ऑफ जी, एफ प्रीडिसेसर ऑफ जी. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको देख के ही अब मालूम चल जाएगा. आप इसके लिए अगर आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना है तो प्रीडिसेसर और सक्सेसर की लिस्ट बना सकते हैं, तो इजीली आपको पता चल जाएगा कौन सा किससे कनेक्टेड है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए जो है बी और सी के लिए प्रीडिसेसर है. ए के पहले कोई नोड नहीं है तो ए हमारा बिगनिंग नोड होगा जिसके लिए कि सर्कल में हमने यहाँ पे 1 दिया है. अब ये बी और सी के लिए प्रीडिसेसर है तो ए से बी और सी जुड़े तो यहाँ पे हमने नंबर 2 और 3 दिया. अब आप देख रहे हैं कि B जो है वो प्रीडिसेसर है D के लिए, यहाँ पे आपने फिर नंबर 4 दिया. E के लिए भी है तो E के लिए फिर हमने नंबर 5 दिया. अब यहाँ पे देखिए C D का प्रीडिसेसर है तो अब हमको यहाँ पे एक डमी एक्टिविटी देना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से कनेक्टेड है, तो ये डमी एक्टिविटी के थ्रू हमने इसको जोड़ा. D प्रीडिसेसर है F का, यहाँ से आपने F किया. E प्रीडिसेसर है G का और F प्रीडिसेसर है G का. तो देख रहे हैं आप, E ये वाली एक्टिविटी हो गई तो E अब प्रीडिसेसर है G का और F भी प्रीडिसेसर है G का. तो यहाँ पे फिर से हमको एक डमी एक्टिविटी यूज करनी पड़ेगी और फिर हमने नंबरिंग कर दिया. यहाँ तक आप कर चुके थे. 4 के बाद 5, 6, 7 and 8. In this diagram, C is predecessor of D, hence we introduce a dummy activity C1. Similarly, E is predecessor of G, therefore another dummy activity E1 is introduced. तो आप नेटवर्क डायग्राम बनाने में थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है. आप इसके प्रीडिसेसर और सक्सेसर की लिस्ट बना लेंगे, फिर पहले आप सिर्फ नेटवर्क डायग्राम बनाइए, नंबरिंग उनको बाद में कीजिए. जैसा हमने ऊपर पहले नेटवर्क डायग्राम बनाया था वैसे ही आप पहले डायग्राम बना लीजिए, फिर उनको देख के फिर बिगनिंग कौन सा आपका नोड है, एंड नोड कौन सा है, कौन सा किससे कनेक्टेड है, वैसा करके हम उसको नंबरिंग कर सकते हैं. एक और देखते हैं नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए. ड्रॉ ए नेटवर्क डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ एक्टिविटीज. ए प्रीडिसेसर है बी और सी का, बी प्रीडिसेसर है डी और ई का, सी प्रीडिसेसर है ई का, ई प्रीडिसेसर है एफ का, डी और एफ प्रीडिसेसर है जी के, जी प्रीडिसेसर है एच का. तो यहाँ पे आपको देख के ही पता चल रहा है कि बी से हमको एक डमी एक्टिविटी जोड़ना होगा. ए से पहले बी और सी जुड़े
फिर हमने नंबरिंग किया, फिर बी डी से जुड़ रहा है और सी जो है ई से जुड़ रहा है, बी डी से, सी ई से, ई एफ से, तो हमने इसको ज्वाइन किया। बाद में नंबरिंग आप बाद में कर सकते हैं, पहले आप बना लें और उसके बाद नंबरिंग करें। यहाँ पे देख रहे हैं एच के लिए, एच जो है इसका लास्ट है, इसके कोई सक्सेसर हमको नहीं दिख रहा है, लास्ट है एच, तो हम यहाँ पे एच जो है हमारा एंड नोड होगा। तो इस तरह से आप नेटवर्क डायग्राम बना सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा आपको इसके लिए, डमी एक्टिविटीज़ हम कब जोड़ना है हमें और कैसे आप उसको नंबरिंग करते हैं। ये रेफरेंसेस हैं जो हमने यूज़ किए। अगले लेक्चर में हम इसके आगे, नेटवर्क डायग्राम के आगे, CPM और PERT के बारे में विस्तार से जानेंगे। थैंक यू।